Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 5.2 of class 10th न्यू NCERT बुक के अकॉर्डिंग बच्चे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम मेरी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग सम नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज को शेयर करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मैथ्स के चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप शेयर कर सकते हो बच्चे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका बच्चे एग्जाम के लिए। मिसिंग टर्म निकालनी है, यानी कि जो बीच में से ये कॉलम खाली देख है इसको फिल करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले चेकआउट करो आपको गिवन क्या है। ए गिवन है एंड थर्ड टर्म गिवन है, यानी कि A1 फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म गिवन है, इसको लिखो सिंपली, वही फॉर्मूला फिर रिपीट हो गया सेकंड क्वेश्चन वाला। यहाँ एन की वैल्यू गिवन है आपको, ए गिवन है, इसको फिलअप करो यहाँ A3। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डू एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है आपका an का फॉर्मूला। अब यहाँ फिलअप करते जाओ। a की वैल्यू क्या है बच्चे 2, A3 भी पुटअप कर दो है 26, n कितना है 3 माइनस वन इंटू डी आपको बच्चे फाइंड आउट करना है। A2 प्लस 3 माइनस वन 2 इंटू डी 26, 2 इधर माइनस में हो जाएगा 2d 24 2d, तो d कितना हो जाएगा 24/2। इट मीन्स d की वैल्यू आ गई 12। d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12। अब आपके पास 2 भी है और d की वैल्यू भी है। देखो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है आपके बच्चे। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकेंड टर्म इज a प्लस n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन इंटू डी। ये देखो an का फॉर्मूले से मैं बता देती हूँ आपको क्या क्वेश्चन में क्या करना है। n माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो a एज इट इज n कितना है 2, 2 माइनस वन 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला यहाँ से निकालना है, an से फॉर्मूला आया बच्चे आपका ये। सेकेंड टर्म होगी a प्लस डी। a कितना है 2, सेकेंड टर्म इज 12, 12 प्लस 2 इट मीन्स 14। तो बॉक्स में फिलअप क्या कर दोगे, 14 इज योर आंसर। इट मीन्स सेकेंड टर्म इज 14। नाउ वी आर डूइंग सम नंबर पार्ट नंबर सेकेंड। सेकेंड पार्ट इज फर्स्ट कॉलम आपका खाली है, मीन्स a टर्म 13 एंड थर्ड टर्म लास्ट टर्म इज 3। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। सिंपली आपको इसके नीचे लिखना है कि हमें गिवन क्या है बच्चे। जब तक आपको गिवन नहीं पता होगा आप क्वेश्चन फाइंड आउट कैसे करोगे। A2 को लिखो 13, इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, an फॉर्मूले से चेकआउट करो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A2 है, n को 2 पुटअप करो बच्चे, a फाइंड आउट करना है। 2 है तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी। इट मीन्स a प्लस डी किसके इक्वल है, ये सेकेंड टर्म 13 के। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन निकालोगे बच्चे। A4 हमारे पास है 3, तो A4 की वैल्यू फाइंड आउट करो पहले। a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, 4 माइनस वन कितना हो जाएगा 3। आपने दो स्टेप में करना है, मैंने इसको एक स्टेप में कवर अप कर दिया। a प्लस 3d, A4 की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे बच्चे, इस वैल्यू को 3। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, ये आ गया आपका थर्ड चैप्टर का मेथड बच्चे, एलिमिनेशन मेथड से इसको करेंगे हम। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आप यहाँ फिलअप कर देना इसको। देखो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। इसको सोल्व करो बच्चा, साइन चेंज हो जाएगा, a से a कैंसल। इसको करने से पहले बच्चे आपको थर्ड चैप्टर आना चाहिए। 3 में से 1 लेस करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस का, 13 में से 3 लेस करोगे कितना आ जाएगा 10। d की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगी आपके पास d की
वैल्यू। देखो आगे कैसे करेंगे हम इसे, देखो ए टर्म हमें ए निकालना है, यहां से निकालना है, तो डी को यहाँ पुटअप कर दो, ए प्लस डी आपके पास है 13, यहाँ पुटअप कर दो, ए निकालना है, माइनस का 5 पुटअप कर दो इक्वल टू 13, ए इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, ए की वैल्यू आ गई बच्चे 18। अब हमने A3 निकालना है, A3 कैसे बच्चा फाइंड आउट करोगे, A3 अगर A2 में D प्लस कर दो, इसको भी करने के दो मेथड है बच्चे, एन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो ऐसे लिख के, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2D से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा कि सेकंड टर्म में अगर D माइनस करेंगे, अगर आप हर नेक्स्ट टर्म में D प्लस करते जाओगे तो आपके पास जस्ट नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। अगर हम सेकंड में थर्ड D प्लस कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म कितनी है 13, D कितना है माइनस का 5, 13 माइनस 5 मीन्स 8 एंड आंसर इज 8। ये हो गया सेकंड पार्ट। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर थर्ड। फाइव कोमा कॉलम, ये भी कॉलम है आपका, एंड नेक्स्ट इज 9 इंटू 1 अपॉन, इसमें क्या करोगे बच्चे, सबसे पहले वही मैंने जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया, फर्स्ट टर्म गिवन एंड सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म में पुटअप करो, A4 इक्वल टू कितना गिवन है, 2 9 जा 18, 18 और 1 19 अपॉन 2, 19 अपॉन 2। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू डी। इसको शॉर्टकट की बजाय मैं आपको पूरा सॉल्व करवाती हूँ बच्चे। an का फॉर्मूला पता होना चाहिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A4 हमें A4 निकालना है, A एज इट इज 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यहाँ लिख लो 4 माइनस 1, क्योंकि फोर्थ टर्म है ना इसलिए मैंने 4 माइनस 1 लिखा है। A प्लस 3D, 4 कितना है आपके पास, A4 की वैल्यू 19 अपॉन 2, यहाँ आप A की वैल्यू लिख लो, ये A1 या A की वैल्यू एक ही बात है, 5 प्लस 3D 19 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये 19 अपॉन 2 माइनस 5 इक्वल टू 3D, 19 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, माइनस में 10 3D 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो डी की वैल्यू आ गई बच्चे 3 अपॉन 2। अब आपके पास ए भी है डी भी है, सिंपली आपको टर्म्स निकालनी है। सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, अगर फर्स्ट टर्म में डी प्लस कर दें तो क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी ना। फर्स्ट टर्म क्या है 5, 5 में 3 प्लस 2 प्लस कर दो, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13 अपॉन 2, यहाँ कॉलम में लिख दो 13 अपॉन 2, एंड थर्ड टर्म इज, अगर सेकंड टर्म में डी प्लस कर दे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 13 प्लस अपॉन 2 प्लस डी कितना है 3 अपॉन 2। देखो एलसीएम नीचे सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, 13 और 3 16 अपॉन 2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी बच्चे बिल्कुल भी, क्योंकि 2 और 2 दोनों के नीचे सेम है, तो 2 8 जा 60, थर्ड टर्म इज 8। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो बच्चे।